बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स आज हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आलमोस्ट 5.5 घंटे की ये हेयरिंग थी मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से। एक तो नाज़रीन इसमें असल ख़बर जो है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से एक पॉलिसी मैटर स्टेटमेंट जो है वो दी गई है और इसमें ये कहा गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं किया जाएगा बच्चों और ख़वातीन का। इस पर कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी हवाले से कंसर्न शो जो है वो किए जा रहे थे और अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये जो स्टेटमेंट है और ख़ास कर आज ये 5.5 घंटे की जो समाअत थी आलमोस्ट, इसमें जो आखिरी 10-15 मिनट थे जिसमें अटॉर्नी जनरल आए और उन्होंने ये जो इम्पोर्टेंट या एक जो निचोड़ है आज की सारे दिन की कार्रवाई का वो अटॉर्नी जनरल ने आज दिया है। एक तो इस पर मैं कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिवली आपके साथ मैं ये शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट पेश हुई है जिसमें ये बताया गया है कि अब तक कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया है 9 मई वाक़यात के बाद, कहाँ रखा गया, जुडिशल MPO, ये सारी डिटेल है उस रिपोर्ट के अंदर। इस रिपोर्ट के हवाले से भी चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक चीज़ आज क्लियर की गई है कि एक तो ये जो केस वो सुन रहे हैं, इस केस में वो प्रोसेस को देखेंगे कि क्या जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है हवालगी के हवाले से, यानी कि मिलिट्री कोर्ट्स को जो मुल्ज़िमान हवाले किए गए हैं वो प्रोसेस ठीक है या ठीक नहीं है, उसकी जो अडॉप्शन है ये आज मैटर क्लियर किया है कि इस चीज़ को देखेंगे। वो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि आया मिलिट्री कोर्ट्स में ये कानून मौजूद है कि ट्रायल नहीं चल सकता, तो इस मामले को वो नहीं देखेंगे। तो ये क्या आज मामला हुआ है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। प्रोसीडिंग के हवाले से मेरी रिपोर्ट है वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले जो आगाज़ है वो मैं ये करता हूँ कि जो गिरफ़्तार मुल्ज़िमान है उसकी जो फहरिस्त दी गई है, तो बेसिकली ये आज पंजाब एडवोकेट जनरल जो हैं उनकी जानिब से दी गई है। और पंजाब की हद तक 9 मई के बाद जितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जो लोग अदालतों में ज़मानत पर हैं और जो छूट गए हैं, वो सारी डिटेल दी गई हैं। लेकिन इसमें भी 2 चीज़ें नहीं हैं और वो 2 चीज़ें कौन सी नहीं हैं कि मिलिट्री के पास कितने लोग हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, और बच्चे वगैरह या सहाफ़ी वगैरह जो हैं वो या वकला वगैरह वो कितने हैं। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने कुछ थोड़े बहुत अदाद शुमार दिए हैं, लेकिन पहले ये जो रिपोर्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, इस रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन एक तो ये है कि 81 ख़वातीन को हिरासत में लिया गया। पंजाब की हद तक ये बात मैं कर रहा हूँ। 9 मई के वाक़यात में 81 ख़वातीन को हिरासत में लिया गया और इन गिरफ़्तार ख़वातीन में से 82 ऐसी हैं जिनको रिहा किया गया है और 39 ख़वातीन ऐसी हैं जो कि इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में कैद हैं। इसके अलावा MPO के तहत 2258 अफराद की जो गिरफ़्तारी है उनके आर्डर जारी किए गए। 9 मई की तोड़ फोड़ के वाक़यात में 3050 अफराद जो थे वो मुलव्वस पाए गए। इसके अलावा इस वक्त MPO के तहत 21 अफराद जेलों में कैद हैं। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 9 मई वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ 51 मुकदमात इस वक्त दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 1888 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। 108 मुल्ज़िमान जिस्मानी रिमांड और 1247 जुडिशल रिमांड पर इस वक्त जेलों में मौजूद हैं। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 33 अफराद की शनाख्त परेड की गई है। 500 अफराद को बेगुनाह करार देते हुए रिहा किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 232 अफराद ज़मानत पर हैं। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ दीगर कवानीन के तहत 247 मुकदमात दर्ज किए गए। 247 मुकदमात के तहत 4119 अफराद को गिरफ़्तार किया गया। 86 मुल्ज़िमान जिस्मानी रिमांड, 2464 को जुडिशल रिमांड पर भेजा गया। इसी तरह से दीगर मुकदमात में 368 अफराद की शनाख्त परेड की गई और अब तक 1201 अफराद को बरी किया गया है, जबकि 3012 अफराद को मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत पर रिहा किया गया है। तो ये जो रिपोर्ट है
वो पंजाब की हद तक आज अदालत में पेश की गई। अब अटॉर्नी जनरल ने ओवरऑल पूरे मुल्क का कुछ डेटा आखिर में ही वो शेयर किया था, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो अटॉर्नी जनरल के मुताबिक इस दहशतगर्दी कानून के तहत 141 अफराद गिरफ़्तार हैं। सिंध में 172 अफराद जुडिशल तहवील में हैं, 345 अफराद गिरफ़्तार हुए हैं और 70 रिहा हुए हैं। ये ओवरऑल बता रहा हूँ। MPO के तहत 117 अफराद जुडिशल तहवील में हैं, 102 अफराद इस वक्त फ़ौज की तहवील में हैं। 102 अफराद फ़ौज की तहवील में हैं। फ़ौज की तहवील में कोई खातून और कम उम्र बच्चे नहीं हैं। यानी कि जो खतीजा शाह वाला मैटर भी है उसमें भी ये अटॉर्नी जनरल ने ये जो आज बताया है, उनका भी मुकदमा नहीं चलेगा फ़ौजी अदालत में। ये हुकूमत ने जो है वो अपनी पॉलिसी बता दी है। और इसके अलावा कोई सहाफ़ी या वकील जो है वो भी फ़ौज की तहवील में नहीं है। और इसके अलावा जो बच्चों का मैंने जिक्र किया वो नाबालिग बच्चे यानी कि जो 18 ईयर से कम हैं वो कोई भी फ़ौज के पास नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ 102 अफराद हैं जो कि फ़ौज के पास हैं और उनका जो ट्रायल वगैरह वो चल रहा है या चलाया जाएगा मिलिट्री कोर्ट में। और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने एक तो ये अदाद-ओ-शुमार भी शेयर की और साथ में ये भी कहा है कि कोई भी खातून या बच्चा जो है उनको मिलिट्री कोर्ट में नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर उनका जो ट्रायल है वो नहीं चलाया जाएगा, वो सिविल में ही कोर्ट्स में ही उनका जो ट्रायल है वो चलेगा। तो इसमें वो जो खतीजा शाह, क्योंकि वो केस जो था वो बड़ा ऊपर उठ गया था, तो उनका भी इनकी स्टेटमेंट के मुताबिक वो उन कोर्ट में नहीं जाएगा, वो सिविल अदालतों में ही चलाया जाएगा। फिर इसके अलावा एक बच्चे का भी आज ज़िक्र जो है वो आया, जिसमें अदालत ने को ये बताया गया कि कोई भी जो नाबालिग बच्चा है वो मिलिट्री कस्टडी में नहीं दिया जाएगा। और ये जो है वो खैर ओवरऑल सारी जो चीज़ें थी वो आज हुई। बहरहाल आज एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये नुक्ता था। वैसे तो ओवरऑल प्रोसीडिंग के हवाले से आपने बहुत सारी खबरें न्यूज़ में भी सुन ली होंगी, लेकिन ये वो पार्ट था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और शायद उस तरह से ये रिपोर्ट भी नहीं हुआ। और ये आखिरी 10-15 मिनट में जो दलाइल थे अटॉर्नी जनरल ने उन्होंने दिए, उसमें उन्होंने ये कहा अभी पीर वाले दिन दोबारा से वो देंगे और इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो भी जो है सलमान अकरम राजा साहब वो भी दलाइल देंगे। और चीफ़ जस्टिस ने कहा है कि मंगल तक वो कोई ना कोई जो इस हवाले से फ़ैसला है वो दे देंगे। बहरहाल आज ओवरऑल प्रोसीडिंग के दौरान जो इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स हुए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उससे आपको समझ आ जाएगा कि इस केस को किस तरह से जजेस ले रहे हैं और किस तरह जो फ़ैसला वो किस चीज़ के ऊपर दिया जाएगा। एक तो चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से ये मामला क्लियर किया गया कि वो इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि ये फ़लाना कानून मौजूद है और इस कानून के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सकता। वो ये चीज़ देखेंगे कि ये कानून मौजूद है और इस कानून के तहत जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सकता। ये भी आज जो बात है वो कोर्ट के अंदर हुई, लेकिन वो भी बड़ी स्पेसिफिक कुछ टर्म्स होती हैं। इनमें कुछ मैं गुफ्तगू कर रहा था जो कुछ वकला वगैरह हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, तो उनमें उनकी राय थी कि लेट से जंग की कोई अगर सूरत हाल हो जाती है तो इस सूरत हाल में अगर कोई अंदर से कोई गद्दारी हो जाती है, कोई सिविल लोग गद्दारी करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वो शायद उस सूरत में उधर हो जाए। बहरहाल ये उनकी एक राय थी अपनी। तो बहरहाल जो मामला है प्रोसेस का, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रोसेस देखेंगे कि जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया वो ठीक था या नहीं था। और अभी तक के जो दलाइल हैं उन दलाइल में अदालत को ये बताया गया कि जो FIRs वगैरह दर्ज हुई भी हैं, लेट से एक FIR में 60 लोग नामज़द हैं और उसमें से सिर्फ 15 लोगों को मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया गया। तो अब सेम नौयत की FIR है, तो 60 में से 15 को कैसे कर दिया गया? तो ये बड़ा एक जानदार सा दलाइल थे जो कि सिविल सोसाइटी के वकील हैं अहमद हुसैन, उनकी जानिब से दिए गए। लेकिन इसके ऊपर मज़ीद जजेस की जानिब से उनसे फिर ऊपर एक और सवाल डाला गया कि आपके मुताबिक ये जो पिक करने वाला मामला था कि ठीक है उन 15 को ले लिया जाए, तो ये क्या प्रोसीजर है? इस हवाले से आप अदालत को बताएं कि ये क्या प्रोसीजर है, वो कैसे ये चुन लेते हैं या कैसे वो डिसाइड किया जाता है कि इसके ऊपर मिलिट्री का मुकदमा होगा और इसको जो है वो हवाले कर दिया जाए। तो इस सवाल का जवाब देने में नाकाम रहे हैं सिविल सोसाइटी के वकील अहमद हुसैन साहब। और इसी वजह से आज ये भी कहा जा रहा है कि उनके दलाइल कुछ जानदार नहीं थे, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस जो हैं जवाद एस ख्वाजा, उनके जो वकील हैं उन्होंने ये जो अहमद हुसैन है ये साबिक चीफ जस्टिस
जो है जवाद ख्वाजा उनके वकील हैं, जबकि फैसल सिद्दीकी जो हैं वो सिविल सोसाइटी के वकील हैं। वो नाम शुरू में थोड़ा जो है वो गड़बड़ कर गया, तो ये थोड़ा आप क्लियर कर लीजिएगा। तो अच्छा, तो ये आज की जो है वो जो मेरी नज़र में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो रहा है। अब ओवरऑल प्रोसीडिंग का थोड़ा सा खुलासा मैं आपके सामने रखता चलूँ कि ओवरऑल प्रोसीडिंग के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो क्या हुआ है, ताकि आप मज़ीद सारी जो डिटेल्स हैं वो समझ सकें। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में था वो तो मैंने आपके सामने रख दिया। तो बहरहाल ये मेरी रिपोर्ट है जी कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ दायर दरखास्तों में सिविल सोसाइटी साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील के दलाइल मुकम्मल, पीर के रोज़ चेयरमैन PTI के वकील के दलाइल दिए जाएंगे और वो देंगे। और आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने तमाम गिरफ़्तार किए गए अफराद के अदाद-ओ-शुमार अदालत में पेश कर दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। सिविल सोसाइटी के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि फ़ौजी अदालतों में फ़ौजदारी ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। आर्मी एक्ट कानून को बदनीयती के तहत इस्तेमाल किया जाता है। जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा इन्हें अपील का हक़ हासिल नहीं होगा। जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि किन वजूहात की बिना पर सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जाता रहा है। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने इस्तफसार किया कि जो आप क्राइम रिपोर्ट दिखा रहे हैं इसमें तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात नहीं है। 9 मई के वाक़यात के मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट से मुतल्लिक दिफात कब शामिल की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि बताएं कि किस तरीक़ाकार के तहत ये तमाम गिरफ़्तारियाँ की गई। मिलिट्री कोर्ट्स में किसी को मुल्ज़िम ठहराने का क्या तरीका है। आर्मी के अंदर ऐसे फ़ैसले जो है वो ऐसे फ़ैसले तक कैसे पहुंचा जाता है कि फ़लाँ बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुल्ज़िम है। तो वही पॉइंट जो मैंने आपके सामने रेज़ किया, फैसल सिद्दीकी के दलाइल पर ये क्वेश्चन जजेस ने किए लेकिन वो मुतमईन नहीं कर सके। फिर इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील अहमद हुसैन ने दलाइल देते हुए कहा, ये दूसरे नंबर पर उन्होंने आज दलाइल दिए कि आर्मी एक्ट का मकसद अफवाज में डिसिप्लिन बरकरार रखना है। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल करके बुनियादी इंसानी हकूक़ को मुतासिर किया जा रहा है। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल गैर आइनी है। जब सिविल अदालतें फ़ाल हैं तो सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। कोई भी अपने ही मामलात के लिए ख़ुद जज नहीं बन सकता। ये उनके दलाइल थे जो इम्पोर्टेंट थे, जो मैंने कहा कि इनकी जानिब से आज बेहतर दलाइल दिए गए। अच्छा, इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कानून में ये क्यों दर्ज है कि सिविलियन का फ़ौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है, किन सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत हो सकता है। सिविलियंस में तो हर शहरी आता है, क्या ट्रायल सिर्फ मखसूस अफराद का हो सकता है। सिविलियंस की तारीफ़ क्या होगी, क्या आर्मी अफसरान भी सिविलियंस में आएंगे। इसके अलावा दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं, वो भी आपके सामने रखता चलूँ कि आइन में जो दर्ज है इसके मुताबिक चलने का कायल हूँ। आइन के अंदर रास्ते तलाश नहीं करता। जब आइन इजाज़त ही नहीं देता कि आर्मी एक्ट का जायज़ा ले सकें तो कैसे फ़ैसला करें कि ये ठीक है या गलत। सुप्रीम कोर्ट को ये हक़ कहाँ से हासिल हुआ कि आर्मी एक्ट का जायज़ा ले सके। आर्मी एक्ट में जो कुछ भी है हमें तो इसका जायज़ा लेने की इजाज़त नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कहना कि सिविलियन का भी कभी फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, ये कहना दुरुस्त नहीं है। देखना होगा कि सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों के दायरा इख्तियार में लाने का क्या तरीक़ाकार अपनाया गया। तो वही चीज़ जो क्रक्स मैंने आपको बताया गया कि जो तरीका अडॉप्ट किया गया वो क्या था, वो दुरुस्त था या गलत नहीं था। बाकी चीज़ों की तरफ वो इस वक्त जो प्रोसीडिंग है उससे मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो नहीं देख रहे। आखिर में अटॉर्नी जनरल ने जो कुछ दलाइल दिए जी कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से आज गिरफ़्तार अफराद की फहरिस्त भी अदालत में पेश की गई और बताया गया कि इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में कोई शख्स गिरफ़्तार नहीं है। पेशावर में 4 लोग ज़ेर हिरासत हैं। पंजाब में MPO के तहत 21 अफराद गिरफ़्तार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 141 अफराद गिरफ़्तार हैं। तो बहरहाल ये वही सारे फिगर्स वगैरह जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके बाद जो समाअत थी वो मुलतवी कर दी गई। तो ये जो है वो ओवरऑल आज की प्रोसीडिंग का अहवाल रहा है जजिस की जानिब से और सारा कोर्ट रूम के अंदर जो कुछ होता रहा। सुबह 9:30 बजे से लेकर कोई 3 बजे तक समाअत जारी रही है। 9:30 बजे पहले शुरू हुई है और फिर उसके बाद तकरीबन 11:30 के करीब पहला वक्फ़ा हुआ 15 मिनट का। 15 मिनट के बाद दोबारा जब समाअत शुरू हुई तो 12:45 बजे दूसरा वक्फ़ा हुआ और ये वक्फ़ा 1:30 बजे तक चला। जुम्मे का वक्फ़ा हुआ
फिर 1:30 बजे दोबारा 1:40 पर तकरीबन दोबारा समाअत शुरू हुई और फिर उसके बाद 3 बजे तक ये समाअत चलती रही। और फिर उसके बाद ये सारे दलाइल होने के बाद अदालत ने कहा कि पीर को 9:30 बजे दोबारा केस सुना जाएगा और पीर को दलाइल मुकम्मल करने के बाद मंगल तक जो है वो अदालत ने कहा है कि इस हवाले से कोई ना कोई जो डिसीजन है वो दे देगी। तो ये आज की प्रोसीडिंग थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।